पूछ रहा है दिल्ली पुलिस का बैच सर। मेरे भाई, दिल्ली पुलिस के लिए अलग से बैच लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको उसके लिए जीएस पढ़नी है दिल्ली पुलिस के लिए, तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं दैट इज मोर देन सफिशिएंट। घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग भर्ती नहीं करते हैं, पता है ना, ये बात तो पता होनी चाहिए। पुलिस में हमेशा, ठीक है, उन लोगों को भर्ती किया जाता है जिनका ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये ढीला होता है, जिनका ये वाला जो स्क्रू होता है वो ढीला होता है, वो लोग जाते हैं पुलिस में। उन लोगों को पुलिस में भर्ती करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए ही पुलिस में ऐसे लोग जो सन की हों, जो एक इशारे पर डंडा पकड़कर पिटाई शुरू करते हैं। ऐसे लोग चाहिए ना हमें पुलिस में और प्रशासन में। तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो पुलिस की तैयारी होती है ना, और ये जो आप एग्जाम्स की तैयारी करते हो, तो बड़े आसानी से हो जाती है। वो तो आप लोगों की महानता है कि आप लोग हमें अपना मेंटर और हमें अपना गाइड समझकर हमसे गाइडेंस लेने के लिए आ जाते हैं, हमसे पढ़ने के लिए आ जाते हैं। लेकिन सही मायनों में अगर मैं एक आपको जीवन का सत्य बताऊं, तो आप जिस लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या जिस लेवल की आप तैयारी कर रहे हो, इसके लिए तो आपको हमारी भी जरूरत ना हो। आप सेल्फ स्टडी भी अगर ढंग से कर लेना तो आसानी से सिलेक्शन हो जाए। सही बता रहा हूं मैं। पर चक्कर क्या है ना, हम लोगों को स्कूल टाइम से ही ट्यूशंस पढ़ने की आदत पड़ी होती है। हमें लगता है कि 10वीं क्लास तब तक पास नहीं होगी जब तक ट्यूशन नहीं लगा होगा। लग गया ट्यूशन भाई। आजकल तो खैर बच्चों के ट्यूशन फर्स्ट क्लास से लग जाते हैं, नर्सरी से भी लग जाते हैं। मम्मियों को ज्यादा टेंशन ना दे बच्चे, इसलिए मम्मियां क्या करती हैं, बचपन से ही जैसे ही बच्चे ने नर्सरी में जाना शुरू करा, तुरंत एक ट्यूटर लगा दी गई उसके लिए कि तुम आइए, आप आइए, 2 घंटे तक आप इसके साथ बैठिए, ये पढ़ता है तो ठीक है, नहीं पढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है 2 घंटे तक उसके बेबी सिटर बन जाइए, उसको संभालिए। ये होता है ना आजकल, शहरों में यही होता है भाई। आप लोग तो खैर ज्यादातर लोग शहरों से नहीं है, आप लोग गांव देहात टाउन से भी काफी सारे यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। लेकिन ये होता है भाई, बचपन से ही हमें ट्यूशन पढ़ने की आदत पड़ी हुई है। 9th क्लास में पहुंचे टेंशन होने लग गई। टेंशन तो होगी ही। जिस रिश्तेदार को देखो वो यही पूछ रहा है, अरे अब तो बोर्ड की परीक्षा आने वाली है, अब तो बोर्ड है। वो इतना प्रेशर बना देते हैं हमारे ऊपर कि हमें ऐसा लगता है कि भाई साहब बिना ट्यूशन के तो बेड़ा पार ही नहीं होने वाला। 10वीं पास हुई, 11वीं में पहुंच गए। देश के 80% छात्रों ने तो 11वीं में साइंस ले ली। क्यों ले ली? सिर्फ इसलिए ले ली क्योंकि 10वीं में मार्क्स ज्यादा आ गए थे। लेकिन नालायकों को ये नहीं पता कि मार्क्स और साइंस साइड का कोई लेना देना नहीं है। मार्क्स ज्यादा भी होते हैं ना 10वीं में, तो भी समझ में नहीं आ रही होती 11वीं क्लास में। फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स ये नहीं आ रही होती समझ में। लेकिन फिर भी अपनी सामाजिक साख को बचाने के लिए हम 11वीं क्लास में साइंस ले लेते हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप को ये लगता है कि अगर हमारे बच्चे के 80% से ज्यादा मार्क्स आ गए तो उसके पास 2 ही ऑप्शन है लाइफ में, या तो मेडिकल या तो नॉन मेडिकल। कॉमर्स और आर्ट्स तो वो पढ़ते हैं जो नालायक होते हैं, जिनके मार्क्स कम होते हैं। यही होता है ना। अब देख लो, सारे के सारे बुद्धिजीवी जो साइंस से पढ़ रहे थे 11वीं और 12वीं क्लास में, अब वो मेरे चेले हैं। हालांकि मैं खुद इसी सिचुएशन का मारा हुआ हूं। मैंने भी 11th 12th में साइंस पढ़ी है भाई। मैंने भी ग्रेजुएशन में साइंस पढ़ी है, बीएससी पढ़ा है। लेकिन आप देख लीजिए, वो सारे बुद्धिजीवी लोग जो साइंस से 11th 12th पढ़ रहे थे, अब वो सारे के सारे मेरे जैसे इतिहासकारों की शरण में है। अब वो मुझसे इतिहास और पॉलिटी पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है जिन सब्जेक्ट्स को ना पढ़ने की कसम खाई थी, अब उन्हीं को पढ़ के तो सरकारी नौकरी मिलेगी। तो हमें बचपन से ही आदत पड़ी होती है कोचिंग के, इस वजह से आप लोग कोचिंग कर रहे हैं। लेकिन ठीक है भाई, आप एक बार अगर कोचिंग कर लेते हैं, अच्छी बात है, आपको पता चल जाता है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या चीजों की तैयारी करनी है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, जो जीएस है ना, जीएस दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट। जीएस कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर जीएस कोई सब्जेक्ट होता तो हम बीएससी, तो हम ग्रेजुएशन में जीएस कर लेते भाई। हम बैचलर ऑफ जीएस और मास्टर्स ऑफ जीएस, पीएचडी इन जीएस कर लेते ना। पर जीएस इज नॉट एट ऑल अ सब्जेक्ट, इट इज योर डेली हैबिट। ये तो आपकी रोज की आदत है। जीएस शुड बी योर डेली हैबिट। और जीएस उसी व्यक्ति की अच्छी हो सकती है जो आदमी, जो इंसान, जो स्टूडेंट ये सोचकर पढ़ाई कर रहा है, या ये सोचकर जीएस पढ़ रहा है कि एग्जाम में आएगी इसलिए पढ़ लेता हूं, उसकी जीएस जिंदगी में कभी अच्छी नहीं हो सकती। और जो मेरी तरह ये सोचकर जीएस पढ़ेंगे ना कि एग्जाम कोई नहीं है भाई, लेकिन अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपने विकास के लिए, अपने दिमागी विकास के लिए मुझे जीएस पढ़ने हैं, मुझे भीड़ से अलग होना है। तो जो लोग अपनी अवेयरनेस के लिए जीएस पढ़ेंगे, रोज जीएस पढ़ेंगे, उनकी जीएस बढ़िया होगी। और ये एक ऐसी लर्निंग है, ध्यान रखना,
विच ट्रेवल्स फ्रॉम वॉम्ब टू टॉम्ब। आपको पता है ना, ये जो जीएस है ना भाई, ये जीएस ये ऐसी लर्निंग है, आप सब जानते हैं लर्निंग ही हमारी लाइफ में एक ऐसी चीज है जो कहां से कहां तक ट्रेवल करती है, फ्रॉम वॉम्ब टू टॉम्ब। और आप सब जानते हैं वॉम्ब का मतलब होता है गर्भ। महाभारत के अभिमन्यु को जानते हैं ना, ये वही आदमी है जो मां के पेट से ही चक्रव्यूह भेदना सीख कर आया था। जब अर्जुन अपनी पत्नी को चक्रव्यूह भेदना सिखा रहे थे तो उस समय पेट में था अभिमन्यु, और उसने गर्भ में ही ये सीख लिया था कि चक्रव्यूह को भेदना कैसे है। लेकिन क्योंकि कहानी पूरी नहीं हो पाई इसलिए बाहर निकलने का रास्ता नहीं सीख पाया, इसीलिए वीरगति को प्राप्त हुआ महाभारत के युद्ध में। कहने का मतलब लर्निंग तो कहां से शुरू हो गई थी, मां के पेट से ही शुरू हो गई थी बच्चों। लेकिन धीरे धीरे जैसे लाइफ आगे बढ़ती रहेगी, तो जब तक आप अपने मकबरे में, अपनी कब्र में नहीं पहुंच जाएंगे, जब तक आप मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाएंगे, तब तक लर्निंग चलती रहेगी। ये मत सोच लेना कि नौकरी लग गई तो उसके बाद जिंदगी में कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जिंदगी में कभी नहीं पढ़ोगे तो नालायक के नालायक ही रह जाओगे, उसी लेवल पे रह जाओगे जिस लेवल पर लगोगे। इस बात को ध्यान रखना। तो जिंदगी में लर्निंग को लेकर कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होनी चाहिए, कभी भी अपने अंदर ये भावना नहीं आनी चाहिए कि बस दिस इज इनफ, अब बहुत हुआ, अब बहुत हो गया, दिस इज इनफ, अब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा कभी ना सोचें। ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए कह रहा हूं, इसका अशोक से कोई संबंध नहीं है, ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान में रखेंगे, लाइफ टाइम आपको लर्निंग तो रखनी ही रखनी है, आपको सीखना ही सीखना है। हर रोज कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा, और हर रोज अगर कुछ नया नहीं कर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर किसी भी दिन तुम कोई गलती नहीं करते हो, इसका मतलब यह है कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। अगर आप सही रास्ते पर जा रहे हो तो रोज आपको गलतियां करना क्या है, जरूरी है, मैंडेटरी है। क्योंकि जितनी गलतियां करेंगे उतना ही ज्यादा परिपक्वता आएगी, मैच्योरिटी आएगी, उतना ही ज्यादा बढ़िया सीखेंगे। आई होप थोड़ा सा जोश भर गया होगा मेरी बात से। ये जो मैंने प्रवचन आपको पिछले 5 मिनट में दिया है, तो आई होप इससे काफी सारे लोगों के अंदर कुछ पॉजिटिव एनर्जी आई होगी, है ना। जो रक्त स्त्राव है आपका, जो ब्लड प्रेशर है, उसके अंदर थोड़ी सी तेजी आई होगी। बस मैं यही तो चाहता था। अब जो सो भी रहे होंगे वो भी जाग गए होंगे, उनको जगाना इसलिए जरूरी था क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी अशोका द ग्रेट या अशोक महान। तो मैं